नहीं खा रही हूँ, घर का बना हुआ खाना खा रही हूँ, तो अपने आप सुंदरता पे असर हो रहा है उसका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू। एक कॉल आ गया, उसको कट कर दूं फिर हम लोग हाय बात करते शुभी। हैं। प्रिंस दुबे जी, ऋषित जी, हेलो हेलो हम एवरीवन। बहुत लोग जुड़ गए हम लोगों से। आम्रपाल जी, ऐसे तो आपके बारे में सब फिर निशांत फिर अटक से गए। मैं नहीं अटक रहा हूँ, ओहो। नेटवर्क अटक रहा है। ओहो। आम्रपाल जी, ऐसे तो हर आदमी आपके बारे में जानता है, लेकिन मैं अपने आपका परिचय देना चाहता हूँ। जी। तो सब लोग सुभी लिख रही है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, इनको बहुत अच्छी लगती थैंक यू है। शुभी। अनंजय रघुराज जी भी जुड़ गए हैं हम लोगों से। अरे वाह, नमस्कार अनंजय जी। तो अमरपाल जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भोजपुरी पर्दे पर किसी फिल्म को अगर एक एक दर्शक ने 500-500 बार देखा है, और वो भी सिर्फ नायिका के लिए, तो वैसे भोजपुरी दर्शकों की सपनों की रानी है आम्रपाली दुबे। उस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी, और उस फिल्म को एक एक दर्शक ने 500-500 बार देखा था, सिर्फ हीरोइन को देखने के लिए कि आम्रपाली को देखना है। और आम्रपाली जी इस फिल्म से संपूर्ण भोजपुरी दर्शकों की पहली पसंद बन गई। निरहुआ हिंदुस्तानी से इस फिल्म ने बहुत रिकॉर्ड बिजनेस किया, और लोग मतलब सपनों की रानी बन गई दर्शकों की। मतलब ऐसा पागलपन मैंने किसी नायिका के लिए भोजपुरी सिनेमा में नहीं देखा था। निरहुआ, रिक्शा वाला, पटना से पाकिस्तान, राजा बाबू, इन सब फिल्मों, 50 से अधिक फिल्मों में आम्रपाल जी ने इंडस्ट्री में अपना खास मुकाम बनाया है। आम्रपाल जी भोजपुरी की ऐसी चंद अभिनेत्रियों में हैं जिन्होंने अपने छोटे से कैरियर के, मतलब छोटे से कैरियर के स्पैम में, छोटे से कैरियर में कई सारे किरदारों को जीवंत किया है। बात अगर हम करें तो निरहुआ हिंदुस्तानी में शहरी लड़की, शहरी के बाद गांव की लड़की, फिर बात करें पटना पाकिस्तान में तो एक मुस्लिम, टिपिकल मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर, फिर जिगर वाला का बातचीत करें तो जिगर वाला में हैदराबादी लड़की, फिर हालिया प्रदर्शित जो फिल्म आई अभी 1 साल पहले निरहुआ हिंदुस्तानी थी, उसमें मराठी मुर्गी। मतलब और ऐसा अमरपाली जी हैं कि जिस किरदार में वो, जो किरदार मिलता है उसमें ढल जाती हैं, और डायरेक्टर्स जो किरदार उनको लिख के देते हैं उसमें छा जाती हैं और लोगों को काफी पसंद आती हैं। तो इसके लिए अमरपाल जी बधाई की पात्र हैं। और अमरपाल जी वर्तमान में भोजपुरी की सबसे बड़ी नायिका हैं। बेहतरीन अभिनय के कारण दर्शकों की पहली पसंद तो है ही, लेकिन अपनी नम्र और डाउन टू अर्थ बिहेवियर के कारण इंडस्ट्री के लोगों के भी बहुत प्रिय हैं। ऐसी हैं हमारी आम्रपाली दुबे जी। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशांत। अरे आप हैं जो वो बताया, मैंने कोई थैंक यू की बट बात सीरियसली नहीं। मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब आर्टिस्ट जब भी घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए, तो हम जैसे कोई नॉर्मल आदमी अपने जॉब पे जाने को निकलता है वैसे ही निकलते हैं। हमको पता होता है कि हम अपने जॉब पर जा रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, और कोई अंदाजा नहीं होता है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म का क्या होगा, जैसे फिल्म रिलीज होती है 2-3 घंटे के अंदर फोन आने शुरू हो जाते हैं, मिक्स्ड रिव्यूज आ जाते हैं। कोई कहता है फिल्म बहुत बड़ी हिट है, कोई कहता है इट्स अ रेगुलर फिल्म, कोई कहता है फ्लॉप है। तो कभी भी हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और जब आप जैसे ऐसे टैलेंटेड लोग जिनके हाथों में लिखने का इतना अच्छा जादू है, जब आप हमारा अचीवमेंट ऐसे बताते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है और लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन हमने भी किया है इस इंडस्ट्री के प्रति। तो बहुत खुशी अरे महसूस बिल्कुल होती है। बिल्कुल, बहुत जी। थैंक यू सो मच निशांत। और एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मैंने प्लान किया अरे है। क्या सरप्राइज है। एक एक हफ्ते से मैं इसको प्लान कर रही हूँ, और मैं सबसे पहले तो उदय भगत जी को थैंक यू बोलूंगी क्योंकि ओके। बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने मुझे दी जिस वजह से मैं ये बोल पा रही हूँ अभी। तो सारी अरे ऑडियंस वाह। हमेशा सोचती रहती है, जितने भी लोग हमारे लाइव चैट पर जुड़े हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं कौन है ये। सब आर्टिस्टों का इंटरव्यू कर लिया, मनोज तिवारी जी से लेके रवि जी, दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, अक्षरा जी, ये हैं कौन। तो आज मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ आपके बारे में कुछ, जैसा इंट्रो आप अरे देते हैं वाह। वैसा मैं भी एक इंट्रो रेडी करके रखी हूँ। अरे तो वाह, मेरा भी इंट्रोडक्शन होगा। यस यस ऑब्वियसली। तो ये है हमारे निशांत जी, और निशांत जी को जानती हूँ मैं अपनी फर्स्ट फिल्म से। मेरी पहली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी, उसी फिल्म में मेरी मुलाकात निशांत जी से हुई थी। निशांत जी उस फिल्म के पीआरओ भी थे और बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे।
तो जी जी, हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही लकी साबित हुए हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। एंड अब आप मेरे लिए बहुत लकी थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। थैंक यू। मेरे डिस्ट्रीब्यूशन कैरियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट थी। वाह। तो निशांत जी आज भोजपुरी फिल्म जगत के कुछ ऐसे लोगों में से एक हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आज अपना मुकाम हासिल किया है। 700 से अधिक फिल्मों के पीआरओ रह चुके हैं। मनोज तिवारी जी से लेकर खेसारी जी तक, रिंकू घोष जी से लेकर सभी बड़े बड़े स्टार और हीरो हीरोइंस के पीआरओ रह चुके हैं। 400 से अधिक भोजपुरी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। और अब ये फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उतर आए हैं। अभी अभी इनकी फिल्म एक आई थी जिसके प्रोड्यूसर यही थे, मेहंदी लगा के रखना 3, और वो कितनी अच्छी फिल्म है हम सब जानते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई निशांत जी की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, और जितने हमारे ऑडियंस नहीं जानते उनको मैंने बता भी दिया है। अब मैं कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स निशांत का बताना चाहूंगी। निशांत बिहार में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो बिजनेस इनके पिताजी ने शुरू किया था। और कुछ समय पहले अंकल की डेथ हो गई, एंड विच वाज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जब अंकल की एज बढ़ने लगी थी और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, तभी निशांत जी ने और इनके दोनों बड़े भाइयों ने, सुशांत भैया ने और वो डॉक्टर भैया ने, उस बिजनेस में पापा की हेल्प करना शुरू कर दी थी। तो आज आई एम वेरी श्योर आपके पिताजी ऊपर से देख के बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। आपने बहुत अच्छे से उनके बिजनेस को टेक ओवर किया है। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम है रेणु विजय फिल्म्स, जो कि इनके माताजी और पिताजी का नाम है। और इन्होंने पीआरओशिप शुरू की थी अपने बड़े भाई प्रशांत जी के साथ, जिनका 10 साल पहले असमय निधन हो गया था एक दुर्घटना में। लेकिन आज भी निशांत किसी भी पब्लिक फोरम में जाता है, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाता है, तो अपना नाम प्रशांत निशांत ही कहता है। और इससे ये साबित होता है कि आज के तारीख में निशांत इज बिहेविंग लाइक राजा भरत, जिन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम का नाम आज भी अरे 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 अरे। रखा है। एंड इस चीज के लिए हम लोग सब बहुत प्राउड फील करते हैं आप पे। एंड इतनी सारी गुड क्वालिटीज के साथ साथ निशांत इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी रिलायबल फ्रेंड ऑल्सो। क्या बात। तुम्हारे जैसा नहीं लिख सकती, पर थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ मैं भी। बहुत अच्छा अमरपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना अच्छा बोलने के लिए। आपने जो बोला ऐसा तो मैं हूं नहीं, लेकिन आपका प्यार है और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका आभार। बहुत बढ़िया, आपने इतना वेलकम। सारा इंफॉर्मेशन सब। उदय भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उदय मैंने जी, सब डिटेल्स निकलवाई थी। जब हम लोग पीआरशिप करते थे तो मुंबई का, हम लोग पीआरशिप जब करते थे प्रशांत और हम, तो उदय जी हम लोग का मुंबई का काम उदय भैया देखते थे। और उदय जी आज भोजपुरी के वन ऑफ द बेस्ट पीआरओ हैं और सबके साथ काम कर रहे हैं। अमरपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो एकदम भावुक कर दिया मुझे। लेकिन दर्शक भावुक कर दिया, लेकिन होऊंगा नहीं, क्योंकि लोग अभी बहुत सारे सवाल जवाब करने, भावनाओं में बहूंगा हे नहीं मैं। प्रभु, हे प्रभु, मैंने सोचा था कुछ असर करेगा ये सब। वो सब दोस्ती, आपने दोस्ती में इतना अच्छा बोला, मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। लेकिन मेरे कामों के बारे में आपने अपने लेवल से बोला, जबकि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन तब भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपाल जी, छोटे पर्दे पर आप जैसे अभिनय करती थी, कोई बड़ा शो आता था आपका छोटे पर्दे पर, वो करते करते भोजपुरी फिल्मों का रुख कैसे कर लिया आपने? जिस टाइम पर मैंने टीवी सीरियल्स करना शुरू किया था निशांत, उस टाइम पे इट वाज अ वेरी बिग थिंग। आज भी बहुत बड़ी बात है, सब काम बहुत जी अच्छा होता है। उस टाइम पे ना बहुत बड़ा था टीवी इंडस्ट्री, और मैं मेन लीड शोज कर रही थी। मैंने जी 2 जी। शोज एज अ मेन लीड किया था। तो जब मैं वो क्या शूटिंग क्या करती नाम था थी, शो का, जो दर्शक जानते हैं उनको और मालूम चल जाए? जी जी, एक शो का नाम था रहना है तेरी पलकों की छांव में, वो शो था जिसमें मैंने मेन लीड किया था। और एक शो था मेरा नाम करेगी रोशन, उसमें मैंने कुछ समय के लिए मेन लीड रोल किया था। ओके। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग बैक देन। और मेरे पूरे फैमिली में कोई भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं था। तो मेरे लिए वो अचीव करना बहुत प्राइड की बात थी। लेकिन जब मैं, और तब 18-18 घंटे शूटिंग करनी पड़ती थी, मतलब एपिसोड्स, और इतना प्रेशर होता था ना काम का, तो हम लोग को बहुत शूटिंग्स करनी पड़ती थी। और मैं जब थक के घर आती थी 18 घंटे 19 घंटे बाद,
तो मेरी दादी माँ घर पे रहती थी और बोलती थी आ गई बेटा, बोलती थी हाँ दादी माँ, बोलती बताओ 18-18 घंटे 19-19 घंटे शूटिंग करती है और अपने जिला जवार में कोई जानता ही नहीं है, ये भी कोई काम हुआ? तो तब से मुझे लगता था गॉड मुझे दादी माँ की खुशी के लिए कम से कम एक भोजपुरी फिल्म तो करनी है, क्योंकि मेरी दादी माँ उस टाइम पर महुआ चैनल आता था, उसमें अभी भी आता है शायद, उसमें फिल्में अब नहीं देखती आता है, रहती बंद हो थी। गया। अच्छा, तो उस पे फिल्में देखती रहती थी लगातार। एंड आई रिमेम्बर दिनेश जी और पाखी जी, ये लोग की एक फिल्म थी परिवार, वो हम्म। फिल्म मेरी दादी माँ की फेवरेट थी, मतलब वो मुझे बैठा के कम से कम 100 बार वो पिक्चर दिखाई थी। तो मैंने तभी मन बना लिया था कि मैं जरूर एक भोजपुरी फिल्म करना चाहूंगी। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मेरी मुलाकात दिनेश जी से और सतीश जैन जी से हुई, जो कि निरहुआ हिंदुस्तानी के डायरेक्टर थे। और हम्म। उन्होंने वो उसी उसी समय पर जब मेरी मुलाकात हुई, उसी समय पर वो निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। एंड हम्म। मुझे लगता है सब कुछ भगवान ने प्लान करके रखा था। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, आई लव्ड द स्क्रिप्ट। मेरे पास जिस समय पर उनको शूटिंग करना था उस समय पर मेरे पास डेट्स अवेलेबल थी। और हम्म। उनको मेरी एक्टिंग बहुत पसंद आई, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। आई स्टिल रिमेम्बर ऑफिस में आलोक भैया बैठे थे, आलोक कुमार जी। और जी जी जी। हाँ, और उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। प्रवेश जी, दिनेश जी तो बहुत लविंग थे ही, बट जब मैं ऑफिस में एंटर की थी, मैंने आलोक जी को देखा था, तो एक ट्रस्ट अपने आप डेवलप हो गया था कि अच्छे लोग हैं और मुझे अच्छी फिल्म करने का मौका मिल रहा है। तो वहीं से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहीं पर, बिकॉज आई लव द स्क्रिप्ट सो मच। मैंने एक दिन भी समय नहीं लिया सोचने के लिए, और उसके बाद तो सब जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस फिल्म के लिए हीरोइन काफी खोजा हम लोगों ने। मैं और परवेश जी और आलोक भैया, प्रीति झिंगयानी करके एक हीरोइन है जो मोहब्बतें जी में जी 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 जी। लॉन्च हुई थी, और उनकी एक फिल्म चांद के पाल चलो बिहार यूपी में खूब चली थी। उनके पास भी गए थे, लेकिन उनका भी डेट का प्रॉब्लम हो रहा था, संजोग से हम्म आपको आना था और आप मिल गई तब तक। और बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय हीरोइन को ढूंढना, हम्म। और आपके जैसी हीरोइन जो है सीरियल करती थी, भोजपुरी बोलना जानती थी, वो मिल गई। और देखिए उसके, तो अमरपाल जी, निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म से आप भोजपुरी पर्दे पे आई और छा गई। इस फिल्म ने खूब रिकॉर्ड, काफी रिकॉर्ड बनाया, और आप भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइनों में पहली फिल्म से शुमार हो गई। कैसे सेलिब्रेट किया आपने इस सफलता को? मुझे लगता है कि उस दौरान तो मुझे मौका ही नहीं मिला सफलता को सेलिब्रेट करने का, बिकॉज मैं नई थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या अचीवमेंट है, क्या लेवल ऑफ अचीवमेंट है। तो मैं मानती हूँ कि मेरा सेलिब्रेशन यही था कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स पर काम करने लगी। निरहुआ हिंदुस्तानी के बाद मैंने पटना से पाकिस्तान में काम किया, कई सारी फिल्मों में काम किया। तो मेरा सेलिब्रेशन वही था कि मैं अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स पर मुझे काम करने का मौका मिला, और उसी तरह मैंने अपनी निरहुआ हिंदुस्तानी के सक्सेस को सेलिब्रेट किया। अमरपाल जी, आपको लगता नहीं कि आज भी भोजपुरी फिल्मों में नायिकाओं का जो स्थान होना चाहिए, जैसा बाकी भाषा की फिल्मों में हम देखते हैं कि नायिकाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, भोजपुरी फिल्मों में नायिकाओं को सम्मान नहीं मिलता दिखता। एक दो नायिकाओं को छोड़ दे तो वर्तमान दौर की जितनी अभिनेत्रियां हैं वो सुपरस्टार हीरो के साथ तो हिट है, लेकिन सोलो फिल्म उनकी जब भी वो करती हैं तो नहीं चलती। इस बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय बताएं। मैं इस बारे में सिर्फ यही कह सकती हूँ कि कोई भी इंसान कोई भी फिल्म इसीलिए करता है क्योंकि उसको उस फिल्म की स्क्रिप्ट पर कन्विक्शन होता है। कोई भी ये सोच के फिल्म नहीं करता है कि मैं और सिर्फ जनता के हाथ में होता है। सो आई रियली डोंट नो कि इसका क्या रीजन है। मे बी वी ऑल नीड टू वर्क टूवर्ड्स गुड स्क्रिप्ट। हम लोग को और बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करने की जरूरत है, और हम सब अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं वो करने की। कुछ आवाज आ रही है, बात गाना बज। हेलो हेलो हेलो। बोलिए। जी। कॉल आ जाता है बार तो बार, तो कट जाता है जी। ओके ओके। तो मुझे यही लगता है कि अच्छी और अच्छी स्क्रिप्ट और थोड़ा हम मेहनत करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं होती थी, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जिसको लोग नहीं टच करते थे वो आज टच कर रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं। सो आई थिंक बहुत जल्दी ये भी लोगों को देखने मिलेगा कि हम बहुत अच्छी महिला प्रधान फिल्में कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है।
भोजपुरी इंडस्ट्री का जो बजट होता है अमरपाली जी, बजट के हिसाब से टेक्नीशियन, कैरेक्टर आर्टिस्ट, कलाकार, हीरोइनों का जो नॉमिनेशन होता है पारिश्रमिक, इन कंपेरिजन तो हीरो बहुत कम होता है। जैसे कि हिंदी फिल्मों में हीरो लेते हैं 8 करोड़, तो हीरोइन को भी 4-5 करोड़ रुपया चार्ज करती है, उनको ही मिलता है। पर भोजपुरी की कितनी भी बड़ी हीरोइन हो, हीरो से उनके रेमुनेशन में, हीरो और उनके रेमुनेशन में, पारिश्रमिक में लंबा गैप होता है। क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूंगी कि इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, बिकॉज जितने दिन का समय हीरो देते हैं, उतने ही दिन का समय हीरोइंस भी देती है। और इसके ऊपर काम करना चाहिए लोगों को, और इसमें बेटरमेंट करना चाहिए। ये एक जगह है जहाँ पे बेटरमेंट का स्कोप है। और मेरे बहुत सारे प्रोड्यूसर लोग हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, और वो लोग हमेशा ये बात कहते भी हैं कि इसके प्रति वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अच्छे अच्छे मोटे मोटे अमाउंट मिलेंगे हम लोग को भी। लेट्स होप। अमरपाल जी, अपने कैरियर की शुरुआत आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ की, और लगभग अपने कैरियर की 90% फिल्में आपने उनके साथ ही की हैं। जबकि आप जब से इंडस्ट्री में हैं, तब से पवन जी, खेसारी जी भी भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे हैं। वो भी दिनेश भैया की तरह ही काफी सेलेबल हैं। स्पेशल अपीयरेंस और गानों को छोड़ दे तो आप इन दोनों के साथ काम नहीं करती। हाँ, पवन जी के साथ पिछले साल आपकी एक फिल्म आई है शेर सिंह। तो क्या कारण है कि आप इन दोनों के साथ काम नहीं कर पाती? ऑफर नहीं आते या आप नहीं करना चाहते? निशांत, मुझे मेरे कैलिबर पे बहुत ट्रस्ट है। बहुत ट्रस्ट मुझ में एज एन आर्टिस्ट, जो आर्ट है उस पे मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो बिल्कुल। मैं कोई भी फिल्म कभी भी इस वजह से नहीं करती कि किसी फिल्म में कोई स्टार है, या किसी फिल्म का डायरेक्टर कोई है, या किसी फिल्म का प्रोड्यूसर कोई है। ये सब चीजों को दिमाग में रख के मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की। मैंने फिल्में इसलिए की क्योंकि उस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा है जो मुझसे कनेक्ट होता है, और मुझे लगता है कि मेरे को परफॉर्म करने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ है, तब मैं वो फिल्म करती हूँ। और मैंने हजारों स्टोरीज सुनी है, जिसमें दिनेश जी के साथ की फिल्मों की स्टोरीज सुनी है, पवन जी के साथ की फिल्मों की, खेसारी जी के साथ की फिल्मों की, एज अ सोलो हीरोइन भी बहुत कई सारी फिल्मों की स्टोरीज सुनी है। तो अगर मुझे लगता है कि उस स्क्रिप्ट में स्पार्क है हीरोइन के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो मैं जरूर वो फिल्म करती हूँ। और रही बात 90% फिल्म्स दिनेश जी के साथ करने की, तो दिनेश जी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऐसी स्क्रिप्ट्स करते हैं जिसमें बाकी आर्टिस्टों को या हीरोइनों को परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है। वो बहुत ज्यादा टाइम फैमिली ओरिएंटेड फिल्म करते हैं, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म तक दिनेश जी करते हैं। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैंने क्यों 90% काम उनके साथ किया है। और मुझे जब भी मौका मिलेगा आगे ऐसी कोई स्क्रिप्ट करने का, तो अगेन कंसिडरेशन ये नहीं होगा कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, हीरो कौन है। कंसिडरेशन यही होगा कि स्क्रिप्ट मुझे कितनी अच्छी लगी। मतलब आपको अपना काम कैसा उसमें है फिल्म में, आपका जी किरदार कैसा, ये इम्पोर्टेंट है, तभी आप फिल्म चाहेंगे। जी। और एक और बात, जैसे रही बात बाकी हीरोज के साथ काम करने की, तो मुझे जब ये लगता है अगर अगर मैंने कोई फिल्म नहीं भी की है, तो भी मुझे लगता है कि कोई गाना ऐसा है जिसको अगर मैं करूंगी, अगर मुझे वो गाने के लिए किसी ने अप्रोच किया और मुझे लगता है कि अगर मैं वो करूंगी तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा और वो गाना बजेगा और लोग सुनेंगे, तब मैं ऑब्वियसली जाके वो स्पेशल सॉन्ग भी शूट करके आती हूँ। अमरपाल जी, आपको नहीं लगता है कि हिट जोड़ी के अलावा भी सभी नायक नायिकाओं को एक दूसरे के साथ फिल्में करनी चाहिए? इससे जो ग्रुपिज्म की बातें जो लोग हवा देते हैं उनको बंद हो जाएगी ये सब बातें करना। अपार्ट जी फ्रॉम स्क्रिप्टिंग तो आपने बता दी है, लेकिन उसके अलावा भी, मतलब जी आप जी खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ भी कोई हीरोइन दूसरी ऐसा करके, आपको जी क्या जी लगता है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग हमेशा, जैसे लिटरली मैं दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, अक्षरा जी, काजल जी, अनारा जी, शुभी जी, जितने हम लोग हैं, हम हमेशा एक दूसरे से मोबाइल पर कनेक्टेड ही रहते हैं, बातें होती ही रहती है। और हम लोग हमेशा नए तरीके सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या नया करें, और अपने काम में क्या डिफरेंशिएट करें जिससे ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आएगा हमारी फिल्में देखने में। तो वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट इट।
और हम कोशिश भी कर रहे हैं। आगे कई सारी ऐसी फिल्म्स है मेरी जो कि बाकी हीरोज के साथ लाइंड अप है। दिनेश जी की कई सारी फिल्म्स है जो बाकी हीरोइंस के साथ लाइंड अप है। न्यू कमर्स के साथ भी दिनेश जी, मैं, हम दोनों काम कर रहे हैं। बाकी भी आर्टिस्ट, मेरी जितने लोगों से बात होती है वो भी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट पर नए लोगों के साथ या एग्जिस्टिंग एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अमरपाल जी, किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री को फ्रेश लाने के लिए नई लड़कियों का आना जरूरी होता है। भोजपुरी फिल्मों में काफी कम नई अभिनेत्रियां आती हैं, इसका क्या कारण है? क्या हर हीरो की हिट जोड़ी किसी न किसी के साथ फिट है, इसलिए नई लड़कियों का मौका नहीं मिलता है? नहीं, आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री में निशांत, कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें एक प्रोसीजर होता है उस इंडस्ट्री में एंटर करने का और वहां पे काम करने का। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। ऑडिशंस होते हैं, लुक टेस्ट होते हैं, स्क्रीन टेस्ट होते हैं, फाइनलाइजेशन होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग और वो सब होता है। सो आई थिंक वो प्रोसीजर की थोड़ी सी कमी है हमारे इंडस्ट्री में। अगर वो प्रोसीजर प्रॉपरली शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोग अप्रोच भी कर पाएंगे जो फिल्म में काम करना चाहते हैं, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नए लोगों को कास्ट भी कर पाएंगे। और इस सब के अलावा भी, ये प्रोसीजर नहीं होने के बावजूद भी, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग आज भी नई नई लड़कियों को कंसिडर करते हैं अपने फिल्म में, और वो फिल्में अच्छा काम करती है, लोगों को पसंद आती। मतलब आपके हिसाब से नए लड़कियों को आने के लिए जो प्रोसीजर है वो हम लोग को दुरुस्त करना चाहिए, तो लोग और आएंगे, जो सिस्टम है वो जो जी आएंगे जी। तभी। जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओपन ऑडिशंस हो रहे हैं, जहाँ पे वो जाके किसी रोल के लिए ऑडिशन कर सके, अपना अपना एक्टिंग स्किल्स दिखा सके, और उसके बाद उस रोल को वो लोग ले सके। ये ऐसे मुझे लगता है। अमरपाल जी, हम लोग साथ राघव नैयर, संचिता बनर्जी, जो आपके साथ निर्भया हिंदुस्तानी 2 में थी, सब हेलो लोग जुड़े हुए हेलो हैं। हेलो हेलो हेलो। विशेष में उन लोगों, अमरपाल जी, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से एक बात छिड़ी हुई है कि बॉलीवुड में गुटबाजी, कैंपिंग, नेपोटिज्म है, और ऐसे ग्रुप हैं जो जिसे चाहता है उसे ही बड़ा मौका मिलता है। भोजपुरी में भी क्या ऐसा है? क्योंकि हीरो और उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो उन्हीं के साथ काम करते हैं। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ये केस सोशल मीडिया पर भोजपुरी से जुड़े लोग, अभिनेत्रियां, सह कलाकार ने ये बात बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं इस बारे में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं इसका हाँ, पर्सनल। दो भाग में जवाब देती हूँ। सबसे जी। पहले, अगेन, जो मैंने कहा था कि मुझे मेरी एक्टिंग पर बहुत भरोसा है, मेरे स्किल पर बहुत भरोसा है। तो अगर ऐसा होता है कि ग्रुपिज्म तो बहुत ही लेटर का मैटर है, किसी भी वजह से अगर कोई मुझे अपनी फिल्म में नहीं कास्ट करना चाहता है, चाहे ये रीजन हो कि मैं उसकी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं या ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरे हिस्से का काम ना कोई मुझसे छीन सकता है, ना ही कोई मुझे दे सकता है, ए। एंड बी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज का हिस्सा नहीं हूं तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, सामने वाले का दुर्भाग्य है, ये मैं मानती हूँ। तो ग्रुपिज्म ने मुझे कभी अफेक्ट नहीं किया। एंड सेकेंडली, अगर आप में टैलेंट है ना निशांत, तो आप अपने गांव के कोने में भैंस चरा रहे रहोगे ना, तो भी आप हीरो बन जाओगे या हीरोइन बन जाओगे। कोई बिल्कुल। बैकअप नहीं था, कोई बैकअप नहीं था मनोज तिवारी जी के पास, कोई बैकअप नहीं था खेसारी जी के पास, कोई, ये लोग किसी बैकअप से नहीं आए हैं। उनके पास टैलेंट है तो वो अपने गांव के कोने में बैठे हैं, तो भी उन्होंने अचीव किया, और उनका नाम आज इस इंडस्ट्री में इतने बड़े लेवल पर लिया जाता। मैं अभी अभी के एग्जाम्पल में बता रही हूँ। अंतरा सिंह प्रियंका जी, जो कि सिंगर हैं, लगभग हर बड़े सिंगर के साथ उनका गाना आता है। वो मुंबई नहीं आती है कोई गाना रिकॉर्ड करने, पटना की रहने वाली लड़की है, वहीं से गाना गा के रिकॉर्ड करके भेजती है, बड़े से बड़ा एक्टर उनके साथ गाना गा रहा है, बड़े से बड़ा सिंगर गा रहा है। तो अगर बिल्कुल। आपके पास टैलेंट है तो आप दुनिया के किसी कोने में रहोगे तो आपको वहां से आपकी ऑडियंस उठा के सही मुकाम पर पहुंचाई देगी, ये मेरा मानना है। तो कोई ग्रुपिज्म और कोई नेपोटिज्म और कोई चीज यहाँ पे कुछ काम नहीं करती मेरे हिसाब से। मतलब ये जो लोग ऐसे ही हो हल्ला मचाए हुए हैं, वो सब आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, उन लोग की अपनी मुझे निजी लगता है सोच। कि अगर किसी में कैलिबर है, अगर किसी में टैलेंट है, तो कोई कितना भी उसे दबाने की कोशिश करे, टैलेंट उभर के आएगा ही, ये मेरा मानना है।
अमरपाल जी, दिनेश जी के साथ आपकी जोड़ी की काफी चर्चा होती है, काफी हम्म। फिल्में भी की हैं आपने उनके साथ, इसलिए चर्चा जी। होना लाजमी है। दिनेश जी की ऐसी 3 बातें जो आपको काफी पसंद आई। बहुत सारी चीजें हैं यार, बट अगर सिर्फ 3 ही तीन बताना कहनी है। है, सिर्फ मुझे तीन। 3 ही चाहिए, उससे अधिक हाँ, ओ मुझे गॉड। 3 से ही मतलब है, बाकी बाकी जितने हो आप अपने पास रखो। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दिनेश जी दिनेश जी बहुत लगता है देख नहीं रहे हैं हम लोगों को। भैया लगता है व्यस्त हैं कहीं। अब देखेंगे तो पता अपने नहीं। आप। भैया अगर आप हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कि हम लोग जाने, आप हम लोग को देख रहे हैं। अक्षरा हाँ। जी आ चुकी है हमारे बीच। हेलो। ओके। हम्म। अक्षरा आ गई हैं। वाह। हाँ, तो दिनेश जी के बारे हाँ। में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये है हाँ, कि दिनेश जी आ गए। आ गए। दिनेश जी आए हुए हैं, वो लिखे। हाँ, आ गए। गुड वो इवनिंग। लिखे भी गुड इंट्रो ऑफ निशांत जी। ओ गॉड। वाह भैया, मेरा इंट्रो तो एकदम मुझे इमोशनल कर दिया आज अमरपाल जी ने, इतना अच्छा इंट्रो नहीं, दिया। अब रजनीश दिनेश जी भैया को भी भी। आ चुके हैं, डायरेक्टर हेलो रजनीश जी भी आ हेलो गए हैं। हेलो, मधु जी भी आ गई है। हेलो हाँ, हेलो। आम्रपाली जी, आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त और भोजपुरी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री अक्षरा जी लिख रही है, ग्रुपिज्म तो है यहाँ। कुछ आप उनको लगता है वो नहीं थी, तो उनको भी डिफाइन कीजिए। हो सकता है, हो सकता है, अगर उनको लगता है ऐसा है, ग्रुपिज्म है, तो उनके लिए हो सकता है। मैंने मैंने इस चीज का कभी कभी मैं इस चीज का शिकार नहीं हुई, और मैं अ, ऐ- ऐसी इन बातों से कभी अफेक्ट नहीं हुई। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई ग्रुप बना के मुझे नीचा दिखा सकता है, ऐसा। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, सबकी अलग अलग होती है, तो हो सकता है उनको ऐसा लगता हो। तो अब दिनेश जी की तारीफ पे आते हैं यार, इधर इधर तक हाँ, आपने दिनेश। तारीफ नहीं की। 3 बात, तीन हाँ, बात दिनेश जी के तीन बारे में। बार, बार बार तीन हाँ, जो बात बहुत बता रहे हो पसंद है ताकि आपको। मैं ज्यादा ना बता दूं। चलो, एक ही बात ज्यादा में नहीं, दो दो 3 ही करके चाहिए। बता दूंगी। हाँ, बता दो बता दो। सबसे पहले तो ये कि दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान, और बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हैं। ये उनकी सबसे पहली बात जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये दोनों क्वालिटीज की वजह से वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सो दैट इज समथिंग आई रियली अडोर इन दिनेश जी, और मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ इस मामले में। सेकेंडली, दिनेश जी अपनी फिल्म्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और फिल्म हम्म। के हर हिस्से को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मे इट बी स्क्रिप्ट से लेके, म्यूजिक से लेके, एक्टिंग में वो अपने क्या क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, वो फाइट कैसे नई तरीके की कर सकते हैं, वो डांस कैसे नई तरीके का कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर दिनेश जी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये एक दूसरी चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। और तीसरी और सबसे अच्छी क्वालिटी दिनेश जी की ये है कि वो हमेशा सबको एक साथ लेके जोड़कर अपने साथ रखना चाहते हैं। ये एक बिहेवियर मुझे उनका बहुत ज्यादा पसंद है। और बोलूं? वाह। नहीं, काफी बेहतरीन था। अमरपाल जी, सेविका दीवान करके अभिनेत्री हैं भोजपुरी फिल्मों की, जी वो भी जी। जुड़ गई हैं हम लोग के साथ। हाय उन्होंने शिविका। भी लिखा है कि उन्होंने भी लिखा है कि 100% ग्रुपिज्म है। और अक्षरा जी लिख रही हैं कि क्या मुझ में कैलिबर नहीं है। अरे अक्षरा जी, कैसे लिख रही हो आप? इतना बड़ा पोजीशन है आपका, इतनी अच्छी अभिनेत्री हैं आप, बताइए। भोजपुरी सिनेमा की इतना छत्री, कैसे लिख रही हैं आप कैलिबर? आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अक्षरा ने लिखा है कि मुझ में कैलिबर नहीं है क्या अम्मू? क्या बताऊं अब, मतलब अक्षरा जी को हमारी इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस माना जाता है, तो और कितना कैलिबर चाहिए उनको। अब क्या करेंगी, गाना भी गा रही है, एक्टिंग भी कर रही है, सबके बिल्कुल बिल्कुल दिलों पे छाई हुई हो। राज कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल छाई हुई हो अक्षरा। तो अभी हम लोग चलते हैं, दिनेश जी की बात हो गई। अमरपाल जी, 2 हफ्ते पहले मेरे सेशन में खेसारी जी आए थे, 2-3 हफ्ते पहले। उन्होंने आपके बारे में मैंने बोला कि देखा था। उनकी नजर, उनकी पसंदीदा व भोजपुरी के वर्तमान दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आप हैं, जबकि आप लोगों ने अब तक एक भी फिल्म साथ में नहीं की है। तो आपके नजर में भोजपुरी के इस दौर के अभिनेताओं में बेहतर आप किसे मानती हैं? मुझे दिनेश जी की एक्टिंग बहुत पसंद है, बहुत। और इसको पता नहीं क्या आप लोग बोलेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों? आपका मुझे अपना राय बहुत है इसमें, पसंद है। कोई कुछ नहीं बोले। मुझे दो लोगों का परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा लगता है, रवि जी का और दिनेश जी का। ये दोनों हम्म। की एक्टिंग की मैं सच में कायल हूँ। मुझे लगता है कि कितना भी इंटेंस रोल्स ये लोग को दे दिया जाए, ये लोग बहुत अच्छे से अंडर प्ले भी कर सकते हैं,
मतलब एक्टिंग वाइज इनका कैलिबर बहुत अच्छा है। और व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, मैं अनडाउटेडली आंख बंद करके पवन जी की फैन हूँ। और अभी जो स्क्रिप्ट्स खेसारी जी चूज कर रहे हैं, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे उनकी जितनी फिल्में आ रही है इस समय पर, मेहंदी लगा के रखना 3 हो, मुझे लगता है कि आज की तारीख में स्क्रिप्ट्स के मामले में खेसारी जी 1 नंबर पे हैं स्क्रिप्ट सिलेक्शन के मामले में। बहुत बेहतरीन जवाब, सबको एक ही साथ लपेटी। मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज लगता लपेटी है। नहीं, मतलब आपने अपना अपना जेन्युइन बात बोला, मैंने हाँ बिहारी लैंग्वेज में लपेटा बोल दिया। हाँ, लपेटी नहीं, आपने अपना बोला। तुम लपेट रहे हो, आम्रपाल, मेरे नहीं को नहीं नहीं, मैं लपेट कहा रहे हो। लपेट। सबको लपेट ली बोल आप के। बिल्कुल आम्रपाल जी, आपके समकक्ष हीरोइनों में, जितने भी समकक्ष हीरोइन है आपकी, उनमें आप अपने समकक्ष, बाद किसे बेहतर मानते? समकक्ष मतलब आपके पैरेलल हीरोइंस में ओके। अपने बाद आप किसको बेहतर मानती? मेरे बाद क्यों, मैं मुझसे भी बेहतर मानती हूँ हमारी ओके, इंडस्ट्री मैं की लड़कियों को। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे परफॉर्मेंस वाइज मुझे काजल बहुत पसंद है, मुझे अक्षरा बहुत पसंद है। अक्षरा जब रोती है ऑन स्क्रीन तो मुझे लगता है कि सबको रुला देती है। तो ये 2 अक्षरा लड़कियों सुन का। रही हो? देखो हाँ, अक्षरा जी, देखिए आपकी तारीफ हो रही है, आपकी रोने की। कहाँ गई? तो ये आएगी कहीं। दोनों का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दोनों हीरोइनों का। पवन जी के बारे में लोगों की अलग अलग राय होती है, मतलब बहुत जगह लोग अपनी अलग अलग बात उनके बारे में बोलते हैं। आपने उनके साथ शेर सिंह में काम किया है, उसका अनुभव कैसा रहा? प्लीज शेयर कीजिए। मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। और पवन जी मुझे, आपने आपके लाइव पे भी जब मैं आई थी तो आपने देखा होगा, पवन जी मुझे बहुत हम्म, मानते हैं। और इस इंडस्ट्री में सब लोग, जितने भी लोग हैं, टचवुड मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है इस इंडस्ट्री से, यहाँ के लोगों से भी, और हमारी ऑडियंस के थ्रू भी मुझे बहुत प्यार मिला है। तो मेरे साथ ही हैज ऑलवेज बिहेव्ड वेरी नाइसली, फिल्म के सेट पर भी, एंड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। और एक एक चीज होता था, जब भी हम लोग रिहर्सल करते थे ना, जब भी स्क्रिप्ट आई है हाथ में, शॉट रेडी होने वाला है, लाइटिंग चल रही है और हम बैठ के रिहर्सल कर रहे हैं, तो कुछ डायलॉग पढ़ रहे हैं, तो अभी आपका डायलॉग है, आप बोलिए। तो अचानक से क्या करते थे पता है, डायलॉग अक्षरा वायलॉग। का अक्षरा हाँ का रोते हुए वो आया, जो हंसते हुए रोते नहीं है, स्माइली। पता नहीं, मैं हाँ। इमोजी के मामले में बहुत कमजोर हूँ। नहीं नहीं, मैंने हंसते बहुत अच्छा, हंसते, हाँ। हंसते हंसते जब आंख से आंसू निकल आते हैं ना, तब वो स्माइली होती ओके है। तो वो ओके, स्माइली होगी। ठीक, तो हाँ मैं तो क्या बता कंटिन्यू रही कर। थी, हाँ, खाली पवन जी वो, वाला, हाँ। हाँ, वो एक टाइम पे जब मैं सीरियसली लाइंस कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सीरियसली सामने से वो भी लाइंस कर, कोई जोक सुनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, इतना मस्ती करते हैं ना वो सेट पे, कि लिटरली ऐसे बोलना पड़ता, पवन जी प्लीज मेरे को डायलॉग नहीं याद होगा, आप 1-2 बार रिहर्सल तो कर लो, तब जाके फिर वो सीरियसली रिहर्सल करते। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का। ओके, अमरपाल जी, आखिर क्या कारण है कि सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्मों का व्यवसाय काफी खराब हो रहा है, जबकि उसी सिनेमा घरों में हिंदी की फिल्में बहुत बड़ा व्यवसाय कर रही हैं? 2-3 साल पहले तक भोजपुरी की फिल्में भी इन सिनेमा घरों में शानदार व्यवसाय करती थी। कहाँ चूक हो रही है आप लोगों से? आप चूंकि वर्तमान दौर की सबसे बड़ी नायिका है, तो आप बताएं कि क्या कारण है, और जो कारण है उसके अलावा उसमें क्या सुधार करना चाहिए, ये भी बताएं, विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। जी, आई थिंक इसका कोई एक विशेष कारण नहीं है, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हमारी गलती है कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। और हिंदी की भी जो हम्म, फिल्में चलती है निशांत वहां पे, तो मैं तो यहाँ मुंबई से बैठ के बता रही हूँ, आप वहां रहते हैं तो आप बता सकते हैं, हिंदी की भी वही फिल्में चल रही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वरना आए बिल्कुल दिन एक्स्ट्रा जितनी, ऑर्डिनरी। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म्स चल रही है। तो मेरा मानना यही है कि हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट्स पर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारी फिल्में भी बहुत अच्छा बिजनेस करें। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। सेकेंडरी, मुझे लगता है ना कि हर दौर में ना चेंज ओवर होता रहता है, एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चेंज ओवर एक्सपेक्ट करती है ऑडियंस। जी जी, ऑडियंस। जी। आज की तारीख में अगर अगर थिएटर्स में कोई चीज नहीं चल रहा है, तो भी ये वो दौर है जहाँ पे
यूट्यूब अपना रिमार्केबल बिजनेस एक्सपीरियंस कर रहा है भोजपुरी के कंटेंट की वजह से। तो भले वहां नहीं देख रहे हैं, विच इज अ ड्रॉबैक ऑब्वियसली, बट आज भी व्यूअरशिप है लोगों की। तो आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ चेंज ओवर एक्सपेक्ट करिए ऑडियंस भी, मे बी शायद थिएटर्स में भी, हमारे काम में भी, हर चीज में। ये ऑडियंस का बताने का तरीका है कि वो स्क्रिप्ट लेवल पर अच्छा काम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमको उस पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छा। मतलब स्क्रिप्ट में, कहानी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे जी दर्शक सिनेमा घर की ओर फिरते हैं। बिल्कुल, एक्स्ट्रा अमरपाल ऑर्डिनरी जी, स्क्रिप्ट्स करनी चाहिए, वही बिल्कुल बिल्कुल। अभी रूटीन काम नहीं करना हाँ, चाहिए। रूटीन चीजें, बिल्कुल। उसमें मतलब काम कर रही हैं आप अच्छे बिल्कुल अच्छे स्क्रिप्ट लाने के लिए? बिल्कुल, मैं सच्ची में चाहती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी फिल्में और अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन और वो लोग के ऊपर फिल्में करूं। एंड बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पर बात चल भी रही है। मैं जैसे जैसे सब फाइनलाइज होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। सुभी शर्मा भी लिख रही है बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आना चाहिए। अमरपाल जी बोल रही है बदलाव आएगा। एक प्रीति शुक्ला करके उनकी पहली फिल्म बबली की बारात से भोजपुरी में आ रही है, वो लिख जी रही है विल सी प्रमोट न्यू कमर्स। मैं जितना जानता हूँ प्रीति अमरपाल जी को, ये बाद में जो ये प्रमोट करती है न्यू कमर्स को, क्योंकि जी इनके बाद इनकी कई फिल्मों में नई अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, उसको पूरा मौका दिया इन्होंने। सपना गिल के साथ एक फिल्म आई थी, उसमें उसको प्रमोशन में पूरा पार्ट दिया। संचिता बनर्जी के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी 2 आई थी। तो बिल्कुल ये जी। नए चेहरों को बहुत मदद करती एंड है। अमरपाल जी, प्रीति आपने जी अभी जस्ट, जी बोलिए एक एंड प्रीति बोलिए जी बोलिए। आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आपकी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो और आप अपना छाप छोड़ें इस इंडस्ट्री में। अमरपाल जी, अभी आप बात कर ही रही थी कि सिनेमा घरों के अलावा भी दूसरे माध्यम है, तो फिल्मों के अलावा भी बहुत प्लेटफॉर्म है जहां पर अभिनेता अभिनेत्री काम करते हैं। हमारे भोजपुरी के भी कुछ कलाकार, कुछ अभिनेत्रियां उसमें काम कर रही हैं। खासकर अभिनेत्रियों की बात कर तो एक अभिनेत्री का हाल ही में एक सीरीज में काम किया, एक अभिनेत्री ने जी ट्रेंडिंग में भी वो सीरीज रहा, काफी सक्सेस हुआ, काफी सराहना मिली। जी हालांकि समाज का एक हिस्सा उसको बहुत अच्छा नहीं बोल रहा था, समाज का एक हिस्सा। तो क्या आपको लगता है कि भोजपुरी की बाकी अभिनेत्रियों को, या आप ऐसी चीजें फ्यूचर में करना पसंद करेंगे? जी। सबसे पहले तो ये जो सीरीज की बात हो रही है, मैं बधाई देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने उस शो में। एंड आप जो भी करोगे ना निशांत, आप कोई भी काम करोगे, आज मैं अगर भोजपुरी में काम करूंगी, वेब सीरीज में काम करूंगी, मैं अगर टीवी सीरियल में काम करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, बात करने वाले लोग बात करेंगे। मैं अपना प्राण भी निकाल के दे दूं तो भी जिनको बात करना है वो बात करेंगे। तो ये अपने पर्सनल डिसीजन की बात है। अगर पर्सनली मुझे कोई स्क्रिप्ट, कोई रोल अच्छा लगेगा तो मैं जरूर करूंगी। मैं ये भी नहीं देखूंगी कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो वेब है, टीवी है। शॉर्ट फिल्म कर लूंगी यार मैं, अगर मुझे रोल अच्छा लगेगा तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है और अपने मन की संतुष्टि से काम करना चाहिए। ये ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो काम करके आपको अपने मन में संतुष्टि मिल रही है कि नहीं। और अगर आपको संतुष्टि मिल रही है तो आपको काम करना चाहिए। कौन सा वर्ग क्या सोच रहा है आपके बारे में, इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब खुद की संतुष्टि इंपॉर्टेंट है। लोगों, जो आप कुछ भी करेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों काम है का कहना। काम है कहना। और जो आपसे प्यार आज करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो हर समय हर वक्त आपसे प्यार जरूर करेंगे। तो उनके भरोसे पे आपको जो काम करना है आप करिए। प्रीति शुक्ला का मैसेज आया, थैंक यू सो मच, इट्स रियली मीन अ लॉट फॉर मी। हाँ स्वीट। आदित्य ओझा जी भी जुड़ गए हैं हम लोगों से। आदित्य ओझा जी का भी लगातार मैसेज आ रहा है। हाय वाह, बोल रहे हैं आपको आदित्य। हेलो आदि। गेम ऑफ लाइफ, आम्रपाल, जिससे किसी की हाँ लाइफ पे जी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे बोलते हैं आदि। आम्रपाल जी, आजकल हिंदी फिल्मों की नायिकाओं को लेकर एक से एक प्रोजेक्ट बन रहा है। जैसे यस। मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई बन रही हैं कंगना रनावत जी, तो मैरी कॉम बनकर प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं, तो सोनम कपूर नीरजा बनकर आ रही हैं, तो विद्या बालन जी भी कई ऐसी फिल्में कई की हैं नायिका प्रधान। अब जानवी कपूर न्यू इंट्लांट, अपनी दूसरी तीसरी फिल्म में जानवी कपूर जो है वो गुंजन सक्सेना बनकर आ रही है, जो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है फिल्म। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि भोजपुरी में भी ऐसी फिल्में बननी चाहिए? और अगर लगता है बननी चाहिए तो आपने क्या इसके लिए कोई प्रयास किया है? एक अच्छे कलाकार का पूरी तरह आजादी मिले, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?
मैं अपनी तरफ से सिर्फ मैंने जो प्रयास किया उसके बारे में बताती हूँ। और जब ये सब फिल्मों का नाम लेते हैं ना, मणिकर्णिका और गुंजन सक्सेना, नीरजा, तो ऐसे लगता है कि वाह, काश मुझे करने मिला होता। तो मैं अपनी तरफ से यही कर रही हूँ कि जब भी मुझे ये मौका मिला कि आप कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कीजिए और ये स्टोरी सुन लीजिए, तो मैंने जितनी बार स्टोरी सुनी, मैंने हर बार लोगों को यही बोल के स्टोरी वापस कर दी, अपोलोजाइज कर दिया कि आई डोंट थिंक कि मैं इस स्क्रिप्ट से फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करना चाहूंगी, इस स्क्रिप्ट से फीमेल ओरिएंटेड वाला पाथ चूज करना चाहूंगी। जब मुझे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करनी होगी तो मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट चूज करूंगी जो इतनी स्प्लेंडेड होगी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी कि ना पहले कभी किसी ने देखा हो, और वो फिल्म देखने के बाद लोग वैसी ही फिल्में करना शुरू कर दे। ये मैं चाहती हूँ। और इसके लिए आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं सिर्फ हमारे ही राइटर्स से नहीं, जितने राइटर्स मुझे अप्रोच करते हैं, मैं सबको अपना ईमेल एड्रेस सेंड करती हूँ कि प्लीज आपके पास जितनी भी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट है प्लीज मुझे भेजिए। कब कौन सी स्क्रिप्ट में वो स्पार्क मिल जाए ना, हमको पता नहीं है। तो मैं हजारों स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ कि मुझे फाइनली एक ऐसी स्क्रिप्ट मिले जिस पे मैं काम कर सकूं। एंड रिसेंटली मैं एक स्पोर्ट्स वुमेन के एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक कहानी लिटरली ऐसी है कि एक नॉर्मल नॉर्मल लड़की और एक नॉर्मल 18 साल 20 साल की शादीशुदा लड़की, जिसके ऊपर अभी अभी शादी की नई नई जिम्मेदारियां आई है, वो कैसे अपने सपनों को परस्यू करती है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करती है और अचीव करती है। ऐसी एक स्क्रिप्ट पर मैं काम कर रही हूँ फिलहाल। और भगवान की वाह, कृपा से बहुत बढ़िया। जैसे, हाँ, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके ऊपर काम चालू कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत, ये बहुत बधाई की बात है आप इसके लिए, अगर इस तरह का कुछ नया चीज आए। सहल थैंक आप यू, सा लिख रही हैं, थैंक यू, वाह। थैंक सहल यू। आप सा लिख रही हैं, वाह। और प्रिंस दुबे जी जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, मलंग पिक्चर का जो गाना है उन्होंने लिखा है प्रिंस जी, और काफी अच्छे गीतकार हैं अरे हिंदी वाह, फिल्मों को। वो लिख रहे हैं कि मेरे पास भी स्क्रिप्ट है। तो प्रिंस भैया, हाउ आप स्वीट, मुझे कभी प्लीज भी भेजिए। कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अम्रपाली जी का नंबर दे दूंगा, आप उनको कनेक्ट कांटेक्ट करके और स्क्रिप्ट बताइए, क्योंकि वो करने में, अच्छा काम करने में इंटरेस्टेड है। जी बहुत बहुत बिल्कुल, खुशी है अम्रपाली जी बिल्कुल। जान के कि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अम्रपाली जी, पहले तो खबरें नहीं आती थी आपको लेके, काफी मतलब ऐसे अभी भी बहुत आपके व्यवहार की बहुत तारीफ होती है कि आप हम्म, बहुत सेट पर भी काफी अच्छा, लेकिन इधर खबरें आ रही हैं पिछले 1-2 सालों में कि हम्म। आप फिल्म के शूटिंग के दौरान अपनी निजी राय डायरेक्टर्स पर थोपती हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में? ऐसा है कुछ क्या? मैं ये बता सकती हूँ, 2 साल में मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मैं ना क्लास क्लास में, पता है वो बच्चा होता है, उसको टीचर्स पेट भी बुलाया जाता है। कहते हैं सब हम्म, टीचर्स पेट है, टीचर जो बोलती है वो हम्म, करता है। तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर्स पेट हूँ, आई एम अ डायरेक्टर्स किड। मैं वैसी एक्ट्रेस हूँ कि डायरेक्टर जो क्योंकि उनको रोल के बारे में सबसे ज्यादा पता है, मुझसे भी ज्यादा पता है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, जो भी है वो सेकेंडरी है। उस बिल्कुल। किरदार को जीवंत कैसे करना है ये बात वो मुझसे बेहतर जानते हैं, और वो मुझे बताएंगे। उनके डायरेक्शन के हिसाब से मैं काम करूंगी, तभी मैं जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ वो बाकी सब चीजों के साथ मिक्सअप होगी और एक अच्छी फिल्म बनेगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैं, अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई चीज मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तब तक ओपिनियन देती रहूंगी और तब तक बात करती रहूंगी जब तक वो मुझे पूरा समझा ना दे और मुझे ये मनवा ना दे कि मैंने जो लिखा है वो सही है। तब तक मैं उनसे बात करती हूँ। तो ये बात है। बट मैं कभी किसी को, और क्यों कोई सुनेगा यार, कोई आदमी डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत मेहनत लगती है। एक कहानी को एक पर्दे पर उतारने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे ही थोड़ी डायरेक्टर बन जाएंगे कि कोई भी कुछ बोलेगा और सुन के मान लेंगे। मेरी छोड़ो, हीरोज की भी बात नहीं सुनते बहुत सारे डायरेक्टर्स, जो सुनते ही नहीं, उन्होंने जो लिखा है उनको वही करना और वो वही करते। मतलब आप अपने कहानी को समझने के लिए उनसे आर्गुमेंट करती हैं, लेकिन ये सब हाँ, आरोप गलत है आपके ऊपर। हाँ। और ये कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों करेगा, इसको क्या जरूरत है ऐसा करने की, ऐसे मेरा दिन भर चलता रहता है वो। ओके, ठीक है, मतलब उसको लोगों ने गलत ढंग से पोर्ट्रे कर दिया।
मे बी। अमरपाल जी, सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर के बड़ी बड़ी बातें सभी कलाकार बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग एक सब्जेक्ट को चुनने के पहले ये करते हैं। बिहार के जो एग्जीबिटर हैं, आप जानती है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो जितने हॉल वाले हैं उनसे बहुत मेरे संबंध है, डेली बात होती है। और ये बात 6-7 हफ्ते में उन लोग को मालूम चल गई है कि मैं एक कार्यक्रम करता हूँ। कई वितरक और डिस्ट्रीब्यूटर भी हम लोग को देखते हैं इस कार्यक्रम में। तो उन लोगों का एक सवाल है कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा व्यवसाय करने वाली फिल्मों में अगर कोई जोड़ी का नाम आता है तो आपके और दिनेश जी का। निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ रिक्शा वाला 2, राजा बाबू सहित दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में आप लोगों ने दी हैं। मतलब 2014 से लेकर 2018 का जो दौर है, उसमें जो भी फिल्मों ने बड़ा व्यवसाय किया, वो सब फिल्में आप दोनों की फिल्में उसमें है। जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस किया, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में देने के बाद भी, दर्शकों के दिलों पे इतना राज करने के बाद भी, आप लोग कुछ ऐसे स्क्रिप्ट, कुछ फिल्मों के नाम उन लोगों ने बताए हैं, निरहुआ सटल है, निरहुआ चलल लंदन, जय वीरू, रोमियो राजा, मुकद्दर का सिकंदर, काशी अमरनाथ जैसी फिल्मों का चुनाव करते हैं जो आपके दर्शकों को आपसे दूर करती है। मतलब आप माने ना माने, आपके स्टारडम को भी ये फिल्म प्रभावित करती है। ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि इन स्क्रिप्टों का चुनाव करना पड़ता है आपको? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताती हूँ, मैं कोई भी स्क्रिप्ट इसलिए नहीं चूज करती हूँ क्योंकि वो फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी या उस फिल्म का हिस्सा कौन कौन है। मैं इसलिए कोई फिल्म सिलेक्ट करती हूँ या किसी फिल्म में काम करती हूँ कि वो स्क्रिप्ट और वो कैरेक्टर मुझे कितना कनेक्ट कर रहा है। और ये जितनी भी फिल्मों का नाम लिया है आपने, अभी अभी जिसमें से मुकद्दर का सिकंदर का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ और लोगों ने देखी, जी। ये जितनी भी फिल्म है, ये सब की जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा था कि ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, ये फिल्म बहुत पसंद आएगी लोगों को। बिजनेस इज ऑल्सो वेरी सेकेंडरी थिंग, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, ये मुझे लगा था। एंड उसके बाद फिल्म हिट हुई फ्लॉप हुई वो मेरे हाथ में नहीं है, वो दर्शकों के हाथ में है। और मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत सारी अच्छी से अच्छी फिल्म होती है जिनको इतनी अच्छी रेटिंग्स मिली होती, वो फिल्म थिएटर्स में फ्लॉप होती है। और ऐसी फिल्म होती है जिनको रेटिंग्स इतनी कम मिली हो, लेकिन वो फिल्मों, हाँ बिल्कुल फिल्म चलती है, फिल्मों लेकिन का वो फिल्म हिट हो जाती है। हाँ। अमरपाल जी, ये जो लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सालों से, 40 साल से सिनेमा घरों चला रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फिल्म नहीं पसंद आई, और ये लोग आपके फिल्मों से पैसे कमाते हैं, तो इनको दुख होता है। क्या होता है, आप लोग बड़े आर्टिस्ट हैं, एक बड़ा स्टेक लगा होता है आपकी फिल्मों पर, लोगों को ये भरोसा होता है कि निरहुआ अमरपाली की फिल्म वाली मतलब बढ़िया ही आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ चुप तो स्क्रिप्ट चूजने, भले आपको कहानी लगती होगी कि अच्छी है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अब स्क्रिप्ट चुनने के पहले एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए। बोले जी। मैं कह रही हूँ, फिल्म मेकिंग इज अ जॉइंट प्रोसेस। फिल्म मेकिंग इज नॉट समथिंग कि मैं अकेली कर लूंगी या आप अकेले कर लेंगे, कोई भी अकेले कर लेगा। एक सेकेंड, हाँ, फिल्म मेकिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि मैं अकेली कर लूंगी या आप अकेले कर लेंगे। इट इज अ टीम वर्क। तो बिल्कुल पूरे टीम में कब कौन सी किसके काम में कमी होने की वजह से कौन सा पार्ट ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा, उस सब पे हम जरूर काम करेंगे। लेकिन मैं हमेशा फिल्म यही देख के करती हूँ कि दिस इज अ स्टोरी जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, और ये अच्छी लगेगी जब हमको कन्विक्शन होता है, तभी हम वो फिल्म करते हैं। जान के मैं क्यों यार किसी की फिल्म नहीं चले, एक फिल्म नहीं चले, तो एग्जिबिटर्स के लिए अगली फिल्म आ जाएगी जो बहुत अच्छा बिजनेस करके सब उनके सारे ड्यूज कवर कर देगी। लेकिन मेरे लिए एज एन एक्टर तो वो कितनी डिप्रेसिंग बात होगी कि मेरी कोई फिल्म नहीं चले। तो मैं जान के तो ऐसा नहीं करूंगी। आपसे कितना कनेक्टेड हैं, क्योंकि एग्जिबिटर्स किसी से सवाल नहीं करते हैं। और वो आप जान लीजिए अमरपाल जी की किसी भी स्टार को बनाने में ऐसे तो बनाता भगवान है स्टारडम, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। सिनेमा हॉल वाले खूब पब्लिसिटी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। बिल्कुल, मैं तो जानती हूँ। जरूर। अक्षरा जी लिख रही है दिनेश जी का जो स्थान है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और दिनेश जी ऐसा कोई नहीं है, ही इज द बेस्ट। सुभी भी लिख रही है कि दिनेश इज अ वेरी गुड मैन। Akshara was my friend. Akshara is my friend. Shubhi is my friend. अरे तो आपके लिए भी लिखेंगे सब ना।
अभी दिनेश जी की बात हम लोग कर। आम्रपाली जी, आपने बहुत सारी फिल्में की, अपनी भी दूसरे की भी देखती हैं फिल्में भोजपुरी में। आपकी पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन सी है? बहुत बारिश हो रही है पटना में, जबरदस्त मानसून, खूब बारिश हो रही है। जाना नहीं आवाज भी कम सीधा, कम आएगी नेट। बारिश में जाना नहीं, सीधा मुंह पे पानी आएगा, बाल बचे नहीं है, ध्यान से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपकी मेरे पसंदीदा फिल्म? मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है राजा बाबू और परिवार। वाह, दोनों फिल्मों में बहुत बेहतरीन कहानी थी और दोनों फिल्मों का बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ था और लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। जी। आपका ड्रीम रोल जो अब तक अभी तक नहीं कर पाई हैं, आप करना चाहती हैं? मैं मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ, जैसे मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की है जिसमें मैं एक एस्टैब्लिश्ड मॉडर्न लड़की भी बनी हूँ, और बहुत सी हम्म। ऐसी फिल्में की है जिसमें मैं एक सीधी सादी भोली भाली गांव की औरत भी रही हूँ। मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ जिसमें मैं एक सीधी सादी औरत भी अगर अपना कैलिबर एक्सप्लोर कर ले तो वो लाइफ में कितनी वाइब्रेंट हो सकती है और कितनी अच्छी हो सकती है, ऐसी एक स्क्रिप्ट पे मैं काम करना चाहती हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट की स्क्रिप्ट पे बेसिकली काम करना चाहती हूँ। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, इट विल बी माय ड्रीम रोल। बिल्कुल। और आप, अमरपाल जी, आपका पसंदीदा निर्देशक कौन है जितनी फिल्में आपने की है भोजपुरी में उनमें से? कैसे बताऊं यार, एक कैसे बताऊं। अरे जो लगे, दो एक नहीं 100 बता दीजिए, लेकिन लोगों को जानना है ना कि भोजपुरी फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का फेवरेट डायरेक्टर कौन है। काम आदमी सबके साथ करता है, कोई कोई फेवरेट होता है ना इसमें। और सब लोग जो देखते हैं या जो डायरेक्टर ये देखेंगे उन लोग को मालूम है कि ये जस्ट क्वेश्चन है, मुझे इसमें कोई दो, ऐसा तो नहीं कि दूसरे। मतलब एक तो नहीं बता सकती मैं, तो दो डायरेक्टर हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले तो सतीश जैन जी। मतलब लिटरली जब मैं भोजपुरी फिल्मों में आई थी, मेरी पहली फिल्म थी निरहुआ हिंदुस्तानी, जिसके डायरेक्टर सतीश हम्म, जैन जी थे। उन्होंने लिटरली मुझे हम्म, एक बच्चे की तरह ABCD से भोजपुरी सिखाई है, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब यहाँ पर काम करना, और मैं क्या करूं जिससे लोग उसमें मैंने सोना कैरेक्टर प्ले किया था जिसे हीरो सपनों की रानी बुलाते थे। हम्म। कैसे मैं सच में सपनों की रानी बनूं लोगों की, उस चीज के लिए सतीश जैन जी ने मुझे ऐसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो मैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री के ही नहीं अदरवाइज भी मानती हूँ। एंड मेरे सेकंड फेवरेट है मंजुल ठाकुर जी। जबकि मेरा सबसे ज्यादा ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों करेगी, ऐसा क्यों होगा, ये सबसे ज्यादा मंजुल जी के ही साथ होता है। बट उनकी स्क्रिप्ट, उनकी फिल्म मेकिंग पर मुझे बहुत ट्रस्ट है, तो ये दोनों मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स ओके, मतलब दोनों डायरेक्टर काफी पसंद है आपको। हैं। जी। सतीश जैन की तो एक फिल्म ने काफी बड़ा बिजनेस छत्तीसगढ़ में भी किया है। जी, तो सतीश जैन जी के साथ सतीश जी और मंजूर ठाकुर के साथ अगली फिल्म कोई आने वाली है? बहुत सारी दोनों फिल्में हैं हम फेवरेट लोग, बहुत सारी कल फिल्में है हैं। दोनों लोग। हाँ हाँ। तो अमलपाल जी, बहुत सारे सीरियस सवाल हम लोगों ने किए हैं, खूब उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सीरियस सवाल में काफी मजा आ रहा होगा। तो कुछ फनी क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं। ये तो मतलब हम लोगों ने फिल्म लाइन की बातचीत की, अरे वाह। तो नाउ मैं नाउ आई स्टार्ट फनी क्वेश्चंस। हाँ फनी लेकिन क्वेश्चंस अभी की बात करते हैं। अभी वो लाइव बंद हो जाएगा ना। अब मुझे लगता है 1 घंटा पूरा होने वाला है, तो एक बार लाइव हाँ को बंद करके फिर से मैं लाइव आता हूँ आपके साथ। हाँ, वो कर लेते हैं। फनी क्वेश्चन में इंटरप्शन नहीं चाहिए, ओके, फन और एंटरटेनमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए कहीं। ठीक है। तो आप लोग जितने लोग भी हम लोगों से, गुड इवनिंग आम्रपाली जी, अभय भैया लिख रहे हैं गुड इवनिंग आम्रपाली जी। गुड इवनिंग अभय अभय जी, भैया भी देख रहे कैसे हैं। हैं आप? अरे वाह। अभय भैया भी देख रहे हैं, आजकल मेरे शोज को पर डे देखते हैं। अरे वाह। अच्छा, मालूम है अमरपाल जी, सबसे अच्छा बात क्या है मेरे शो का, क्या? कि जितने भी भोजपुरी के लोग हैं वो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात हाँ, ये है, तो मैंने जितने भी इसीलिए तो भोजपुरी आज के लोग मैंने हैं। इंट्रोडक्शन दिया ना, हाँ, ताकि ऑडियंस को अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे कि ये कैसे सबका इंटरव्यू ले ले रहा है ये आदमी। पार्थ बिल्कुल बिल्कुल। भानुशाली जी, तो प्रिया जी, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हम लोगों से।
यस, साहिल प्रशांत मिश्रा जी भी है। 1357, जी सत्येंद्र कुमार, रोशन कुमार जी ट्विंकलिंग पूछ रहे हैं सिन्हा। कि निरहुआ जी के साथ कब लाइव आ रही हैं आम्रपाली जी? बहुत जल्दी आऊंगी। हाँ लेकिन अमरपाल जी आना चाहिए, आप लोगों दोनों लोगों को लोग लाइव देखना चाहते हैं। जिस तरह मैं 100%। बात कर रहा हूँ आपसे, वैसे आप अमरपाल दिनेश जी के साथ भी बातचीत कीजिए तो लोगों को हाँ काफी हाँ, पसंद आएगा। मैं सवाल करूंगी दिनेश जी से सर। बिल्कुल। खेसारी जी भी जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ, और अरे खेसारी जी भी वाह। हाय बोल रहे हैं। हेलो। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं जुड़े रहिए हम लोग के साथ। फिर से 2 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ लाइव, और अमरपाल जी से सीरियस क्वेश्चंस का दौर खत्म हुआ, फनी क्वेश्चंस करेंगे जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी पसंद आएंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अमरपाल जी, सिर्फ 2 मिनट बाद। सी यू। बाय। बाय बाय।